फीचर स्केलिंग हमारे डेटा के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, आइए समझते हैं। देखो अभी हमारे पास डेटा में दो कॉलम दे रखे हैं, एक हमारा एज है और दूसरा हमारा इनकम है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो एज में और इनकम में हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और ये चीज़ जो है वो हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल के परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक हमारे पास होता है नॉर्मलाइजेशन और दूसरा हमारे पास होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा का जो मीन होता है इसको हम 0 कर देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम 1 कर देते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है वो हमारा मीन सेंट्रिक हो जाता है। पहले जो डेटा हमारा कुछ इस तरीके से स्कैटर्ड था, अब क्या हुआ कि वो मीन के आसपास आ गया है। इससे हमारा होता ये है कि मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो कंफ्यूज नहीं होता है और सारे डेटा पॉइंट्स को इक्वली ट्रीट करता है। इससे परफॉर्मेंस जो है वो हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, मिन मैक्स स्केलर बोलते हैं। इसमें हमारे पास डेटा का हमें मिनिमम वैल्यू पता होता है, मैक्सिमम वैल्यू को पता होता है और इसी का यूज करके हम नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का ग्राफ जो है वो हमें इस तरीके से दिख जाएगा। वैसे नॉर्मलाइजेशन की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है। वहीं पर अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम रेंज को देखें तो वो हमारी -1 से लेकर के 1 या फिर 0 से 1 भी हमारी हो सकती है। अब सवाल आता है कि हम नॉर्मलाइजेशन को कब यूज करें और स्टैंडर्डाइजेशन को कब यूज करें। देखो नॉर्मलाइजेशन में हम सिंपली क्या करें, मिन और मैक्स वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो ऐसा डेटा जिसमें हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पहले से पता हो तो वहां पर हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं और वैसे जितने और केसेस बनते हैं उसमें हम सभी क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का यूज करते हैं।